वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि केतु की प्लेसमेंट 11th हाउस के अंदर क्या रिप्रेजेंट करती है। इसके लिए पहले ये जानेंगे कि केतु क्या आपके चार्ट के अंदर 11th हाउस में प्लेस्ड है। फिर केतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 11th हाउस से हम क्या देखते हैं, और जब केतु 11th हाउस में बैठता है तो वो किस किस हाउस के ऊपर अपनी दृष्टि भी देता है और उसके फाइनल रिजल्ट्स 11th हाउस के ऊपर क्या रहते हैं। इस सब को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या आपके चार्ट के अंदर केतु 11th हाउस में है। इसके लिए हम सबसे पहले एक चार्ट बना रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एक चार्ट आपने देखा स्क्रीन पे, जहाँ पे अब हम 1 से लेके 12 तक कुछ नंबर्स लिख रहे हैं। जहाँ पे हमने नंबर 1 लिखा है, ये जो पर्टिकुलर स्क्वायर है ये फिक्स्ड है फर्स्ट हाउस के लिए। यहाँ पे नंबर आपका कोई भी हो सकता है। नंबर जो है वो आपकी राशि को रिप्रेजेंट करता है कि ईस्ट के अंदर राइजिंग राशि क्या थी जिस समय आपका बर्थ हुआ, यानी कि आपके टाइम ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका लगन डिसाइड होता है और उस हिसाब से ये राशि डिसाइड होती है। क्योंकि ये जो नंबर्स हैं 1 से 12, ये एरिस से पाइसिस तक के नंबर राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चार्ट के अंदर हाउस हमेशा फिक्स रहता है, इसलिए ये जहाँ पे हमने 1 लिखा है ये फर्स्ट हाउस है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, जहाँ 11 है ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल है ये 11th हाउस है। और अगर आपके चार्ट में केतु यहाँ पर है, यानी कि 11th हाउस इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में है, तो आप ये समझे कि आपका केतु 11वें घर का है। अब हमने इसकी दृष्टि देखनी है। दृष्टि देखने के लिए जहाँ पर प्लैनेट प्लेस्ड होता है उसे हम पहले हाउस मानते हैं। अब यहाँ से 5 घर लेने के लिए हम इसको पहले मानते हुए 1 2 3 4 5, यानी कि तीसरे घर के ऊपर जो है केतु की 5वीं दृष्टि है। यहाँ से आगे चलते हुए 6 7, जो हमारी 7वीं दृष्टि है वो आपके 5वें घर पे है। और फिर उसके आगे बढ़ते हुए 6 और 7, जो 7 और 8 जो 7 नंबर है, यानी कि 7th हाउस है, वहाँ पे आपकी 9वीं दृष्टि है केतु की। ठीक है, तो जब केतु 11वें घर में बैठा है तो वो अपने स्थान से तीसरे घर को, 5वें घर को और 7वें घर को भी इफेक्ट कर रहा है। अब हम ये जानेंगे चार्ट के अंदर कि केतु क्या रिप्रेजेंट करता है। केतु जो है वो साउथ नोड है मून का, एक शेडोई प्लैनेट है जिसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। राहु एंड केतु मून के ही नॉर्थ एंड साउथ नोड होते हैं। केतु हेडलेस बॉडी है जिसका सिर नहीं है, और राहु जो है वो हेड है और उसके पास नीचे की बॉडी नहीं है। केतु रिप्रेजेंट करता है आपके डिटैचमेंट्स को, पास्ट लाइफ को, हमारे कर्मास को, स्पिरिचुअलिटी को, मोक्ष को, इंट्यूशन को, सडन चेंजेस को और मुक्ति को, बेसिकली कि हम कैसे मुक्त हो सकते हैं इस आवागमन के चक्रों से।
केतु हमारे लिए सेंटली एनर्जी का काम करता है। ये मटेरियल्स के लिए नहीं मांगता, केतु को कोई मटेरियलिस्टिक डिज़ायर नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन इसको अल्टीमेट ट्रूथ कि वाई वी आर हेयर, हम क्यों आए हैं, हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, व्हाट इज़ द सोल लर्निंग, जानना क्या चाहते हैं हम, किस चीज़ के लिए हमारा यहाँ बर्थ हुआ है, वो केतु जानना चाहता है। इसीलिए ये एक फीलिंग लाता है बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीटनेस की, डिटैचमेंट की, जिस भी एरिया में ये बैठ जाता है। यानी कि जिस हाउस में ये बैठेगा उस हाउस के जो ट्रेट्स हैं वहाँ से आपको इनकम्प्लीटमेंट देते हुए, डिटैचमेंट देते हुए आपको पुश करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर। क्योंकि जब तक हम लोग, जब वैसे भी कलयुग है और एक इंसान है, तो जब तक आपको एक अंदर से इनकम्प्लीटनेस या डिटैचमेंट नहीं होती है, बहुत कम होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी या भगवान को याद करते हैं। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दुख में ही याद करता है। तो जब उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप डिटैच्ड हैं, नॉन कंटेंटेड हैं, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपको वो पुश कर देता है स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर। इन द बिगनिंग केतु जो है कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है, बट एट द एंड क्लैरिटी देता है। जैसे जैसे हम इसके लेसन्स बढ़ते हैं, वो उस हाउस के हमें लेसन्स देता है। ये बताता है कि उस पर्टिकुलर जगह की जो भी है, वी हैव ऑलरेडी डन द मास्टरी ऑफ दैट थिंग, और अब हमें उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। तो पास्ट बर्थ में आप उस ट्रेड्स की मास्टरी करके आए हैं, नाउ यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट दैट। अब हम बात करते हैं 11वें घर की। तो 11वां घर आपका लाभ स्थान है, आपका हाउस ऑफ गेन्स है, एल्डर सिबलिंग्स का हाउस है, या जो भी वेल्थ हम प्रोफेशन के थ्रू, बिजनेस के थ्रू या बाकी सोर्सेस के थ्रू अर्न करते हैं। क्योंकि 10वां आपका कर्म भाव है। आप अपने से दूसरा स्थान हमेशा धन का रहता है। तो कर्म से जो आपने धन कमाया, प्रोफेशन के थ्रू जो वेल्थ कमाई, वो आपका 11वां घर दिखाता है। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, एम्बिशंस, मटेरियल और स्पिरिचुअल विशेस, ये सब चीज़ें भी हम 11वें घर से ही देखते हैं। आपका सोशल सर्कल एंड नेटवर्क्स, आपका फ्रेंड सर्कल, जो भी कॉरपोरेट सर्कल आपके साथ एसोसिएटेड है, आपके एल्डर सिबलिंग्स और लार्ज कम्युनिटीज़ के साथ जो आपका कनेक्शन है, वो सब भी जो है वो 11th हाउस से ही देखा जाता है। एक्सपेंशन ऑफ होप्स होती हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं या कलेक्टिव गोल्स हैं, ये सब के सब आपके 11th हाउस से ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो आप कह सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस हाउसेस ऑफ द चार्ट। क्योंकि हम आज के कलयुग में मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, और 11th हाउस हमारे हर डिज़ायर, हर मटेरियल, हर प्लेयर को वेदर इट इज़ गोइंग टू फुलफिल और नॉट को रिप्रेजेंट करता है। और जब केतु आपके लिए यहाँ बैठ गया, तो ये बहुत ही अलग तरह की कॉम्प्लेक्स स्टोरी बना देता है अपनी नॉन कंटेंटमेंट या नॉन सेटिस्फेक्शन की वजह से। आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि जब केतु आपके 11th हाउस में अब बैठ गया, तो फिर इन ट्रेड्स के ऊपर किसी भी नेटिव में क्या इफ़ेक्ट आता है। ऐसे नेटिव का जो है वो मटेरियल गेन्स की तरफ से डिटैचमेंट फील होता है। पैसा तो वो कमाता है, मतलब लेकिन जर्नली जो एक फुलफिलमेंट की फीलिंग है वो कभी नहीं आती। यानी कि वो कितना भी अचीव कर ले लाइफ में, कितने भी मतलब जो उसको चाहिए, उसके डिज़ायर्स कंप्लीट हो रही हैं, अपर लेवल्स पे पहुंच रहा है, खूब पैसा आ रहा है, लेकिन समथिंग डीप डाउन विल मेक हिम फील इनकम्प्लीट। हमेशा यही लगेगा कि नो, समथिंग इज़ मिसिंग, आई हैवेंट अचीव्ड जो मुझे चाहिए था ज़िंदगी में। जो सोर्स उसके रहते हैं इनकम के, वो कन्वेंशनल नहीं है। जर्नली जो है स्पिरिचुअल
या मिस्टिक प्रोफेशन के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के, हीलिंग्स के, रिसर्च के, टेक्नोलॉजी के या हिडन फील्ड्स, क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है और ऑकल्ट साइंसेस के लिए भी आपको इंटरेस्ट देता है। तो जो अर्निंग्स हैं अगर आपकी ऑकल्ट्स के थ्रू हैं, तो ऐसा जो एक कन्वेंशनल वे ऑफ गेनिंग वेल्थ है वो यहाँ पर इन नेटिव्स के उसमें मिसिंग होता है। दे वांट टू परस्यू समथिंग इन दिस साइंसेस, जो हिडन फील्ड्स हैं, और वहाँ से अर्न करना चाहते हैं। बट जो उनके वेल्थ स्टेटस है वो हमेशा बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है। सडन गेन्स हैं, सडन लॉसेस हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनके फाइनेंसिस के अंदर हमेशा बनी रहती है। इट विल नेवर बी ए स्ट्रेट ग्राफ अप या डाउन, ऐसा नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी दिस वे ऑफ ए, उनकी ग्राफ चलेगी जहाँ पर ऊपर नीचे का एक कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है। सोशल सर्कल से डिटैचमेंट फील करते हैं, कभी भी डीपली कनेक्शन उनको नहीं होता किसी भी के, कोई भी फ्रेंड हो, कॉरपोरेट का हो, नेटवर्किंग हो। तो और जब यहाँ पर है, इसका मतलब कि जो आपके चाहे आइदर फ्रेंड्स हैं या आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं, वो आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। लाइक यू आर हेयर to have some debts with those siblings and with those friends, जहाँ पे for in case of friends में sudden entries होंगी, sudden exit हो जाएंगे। They will be there for the time being, जब तक उनको आपके साथ हमारा एक relationship है, आपको कार्मिक रिलेशन अपना पूरा करना है, अपने अकाउंट सेटल करने हैं, then they will enter and then accordingly they will exit. In case of your siblings, though it is a permanent relation with you, but वहाँ पर भी जो relationship है वो बहुत ही कार्मिक रहता है। वहाँ पर जनरली ये नेटिव्स जो हैं ऑर्डिनरी डिज़ायर्स नहीं रहती हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो डीपर है, अनयूजुअल अचीवमेंट्स की है, और मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि इवन दे आर नॉट अवेयर, उनको क्लियर ही नहीं है कि उनकी एम्बिशन है क्या, वो चाहते क्या हैं, वॉट आर देयर डीप डिज़ायर्स इन लाइफ, इट इज़ नॉट क्लियर टू देम। और वो उस सर्च में ही, क्योंकि केतु वॉन्ट्स टू नो द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ दैट लाइफ, तो इसीलिए वो उसके सर्च में भी रहते हैं कि एक्चुअल वो लाइफ में क्या चाहते हैं, उसे ढूंढते रहते हैं। और सिंस आप जिस केतु वहीं बैठता है जिसकी वो पास्ट लाइफ में मास्टरी करके आता है, तो इस केस के अंदर ऐसे नेटिव्स ने अपने पास्ट लाइफ के अंदर सोशल पॉपुलैरिटी और गेन्स को बहुत एंजॉय किया है। तो यहाँ पर केतु क्या है, अपने आप को उस चीज़ के साथ, अटैचमेंट को उन डिज़ायर्स के साथ कट करता है, उस तरफ नहीं मूव करना चाहता। इसीलिए आइदर सोशल सर्कल्स, कॉर्पोरेट सर्कल्स, और सोशली इट इज़ नॉट ए पर्सन विच गेट कंफर्टेबल इन द सोशल सर्कल्स। बट हिडन ब्लेसिंग्स ज़रूर रहती हैं ऐसे नेटिव्स के ऊपर। डिस्पाइट डिटैचमेंट जो है, अचानक से विंडफॉल्स होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसे सडन लॉसेस, सडन गेन्स, लेकिन आपको स्पिरिचुअल हिडन सपोर्ट भी मिलती है। और फॉरेन कनेक्शंस के साथ भी इस केस में देखे गए हैं जहाँ पे उनको बेनिफिट होता है इन नेटिव्स को। फिलॉसफिकल आउटलुक उनका रहता ही रहता है। विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, उनको ये समझ आने लग जाता है कि जो ट्रू गेन्स है लाइफ का वो मनी, फ्रेंड्स में नहीं है। दो केतु की पर्सनालिटी ही वही है, उसने डिटैचमेंट देनी है, बट धीरे धीरे उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ आने लग जाती है कि इनर पीस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। अब अपने स्थान पे 11वें घर से बैठ के वो तीसरे घर को देख रहा है। नो सी द कनेक्शन हेयर, इट्स ऑल्सो आपका फ्रेंड्स हैं, एल्डर सिबलिंग्स हैं, थर्ड इज ऑल्सो योर यंगर सिबलिंग्स एंड इट इज़ योर नेबर्स ऑल्सो। सो ऐसे नेटिव्स को जो एक सिबलिंग्स के साथ पूरा का पूरा कार्मिक रिलेशन रहता है, एंड दे डोंट गेट
easily adjusted to your friends or the neighbors and all, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है। हार्ड वर्क का हाउस है, लेकिन केतु डजंट लाइक इट कट द जो ट्रेड्स हैं उसके लिए उसको नहीं है इंटरेस्ट। तो वहाँ पे ऐसे लोगों को देखा गया कि दे डोंट एन्जॉय दैट हार्ड वर्क, उस चीज़ से वो अपने आप को काटना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ यूर फिफ्थ के ऊपर आपकी, और दिस इज़ द मेजर एक्सिस 5 और 11 का, जहाँ राहु केतु, क्योंकि केतु एंड राहु ऑलवेज 180 डिग्री अपार्ट टू ईच अदर, और 5वें घर में बैठकर जब केतु राहु बैठे हैं और केतु वहाँ से देख रहे हैं, दे डोंट एग्जैक्टली यहाँ पे क्लैश ऑफ टग ऑफ वॉर होती है राहु एंड केतु के बीच में, क्योंकि राहु गिव्स यू ऑब्सेशन एंड द बीइंग राहु देयर यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट योर लव, अबाउट द चिल्ड्रन। वहाँ पर केतु जो है उसको पुल करता है कि लीव दीज थिंग्स, not interested in any kind of circles and people and social this thing, लेकिन राहु has that interest in it, और there they always have that sometime you dwell between that obsession of your love and sometime you detach yourself fully from this everything, और ये जो पैटर्न है इन नेटिव्स का कॉन्टीन्यूसली इन देयर लाइफ चलता रहता है। 9वीं दृष्टि केतु की जो है वो आपके 7वें घर के ऊपर आती है। आपका 7वां घर स्पाउस का है, पार्टनरशिप का है, अदर पीपल का है। अगेन सिंस दे आर नॉट इनटू द सोशल circle, they don't enjoy that thing, and with that spouse also in the partnerships also they feel that disconnection, जो एक डीपर फीलिंग होती है ना, एकदम टाइट बाउंड होता है, जहाँ पे कि आप यू फील कि येस आई गॉट दैट कनेक्शन, और मेरे को वो एक सेटिस्फेक्शन या डीप कंटेंटमेंट है विद इन दिस रिलेशन, दैट दे मिस फुली। क्योंकि जो केतु अपना वहाँ पे जब 9वीं दृष्टि देता है तो वो जो एक नॉन कंटेंटमेंट का फीचर है उसका, और देन बाय फोर्सिंग दिस थिंग उसको ग्रो करना है आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर, देन सच नेटिव्स डजंट हैव दैट वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इन द मैरिटल लाइफ्स ऑल्सो। बट इस चीज़ के ऊपर आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका 7th हाउस के एंड 7th लॉर्ड वीनस जुपिटर, व्हाट अदर आर the other planets are telling in this situation, not just by one aspect of Ketu just conclude this is, but yes it will play its role कि आपको वहाँ मुश्किल आएगी, people get detached from their spouses and marriages and all, लेकिन अगर बाकी चीज़ें आपकी dignified है, fulfilling है, then the situations and especially in राहु केतु एक्सिस में आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि वेदर दे आर सिटिंग इंडिविजुअली या बाकी प्लैनेट्स भी साथ में बैठे हुए हैं। व्हेन द अदर प्लैनेट्स सिट विद दीज प्लैनेट्स केतु या राहु के साथ, देन द प्रेडिक्शंस गोज इन ए डिफरेंट में, उनके इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं आपके चार्ट के ऊपर। इसीलिए जब भी आप राहु केतु एक्सिस का चेक करें, इस बात का हमेशा नोटिस रखें कि क्या दे आर सिटिंग इंडिविजुअली एंड उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड एंड हाउस की क्या डिग्निटी है, हाउ पावरफुल इट इज़। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स कि इस सिचुएशन के अंदर हम कैसे राहु की जो मुश्किलें हैं उसके लिए क्या रेमेडीज़ रहेंगी, उसे कैसे हैंडल करें। तो केतु को बैलेंस करने के लिए 11th हाउस में सबसे पहले आपको अपनी डिज़ायर्स को प्यूरिफाई करना है, क्योंकि ये डिज़ायर्स का हाउस है और मतलब एंडलेस आप भाग रहे हैं पैसे के पीछे या सोसाइटी के लिए या सोशल सर्कल या अचीविंग सम डिज़ायर्स आपके इतनी ज़्यादा हैं, आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना है। मीनिंगफुल गोल सेट करने हैं जहाँ पे बेनिफिट हो सोसाइटी का। एनीथिंग्स डन फॉर द सोसाइटी बेनिफिट, वो केतु जो है उसे प्रोटेक्ट करेगा और आपके लिए काम करेगा। बट इफ़ यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर द मटीरियल्स, वेल्थ, आपको सिर्फ पैसा चाहिए, वो गेन्स चाहिए, देन यू आर गोइंग टू हैव द प्रॉब्लम बाय हैविंग केतु इन द 11th हाउस।
और अपने दोस्तों को बहुत ध्यान से चूज़ करें। जस्ट आपको ये नहीं है कि कोई भी बड़ा सर्कल है आप घुस गए, जस्ट फ्यू जेन्युइन फ्रेंड्स के ऊपर कंसंट्रेट करें जिनके साथ रहकर आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं। ट्राई टू सी द फ्रेंड्स विच हैव ए गुड ऑरा अराउंड यू। ऑल्सो क्रिएट योर ऑरा कि आपको वो लोग ब्रीच ना कर सकें उस तरह से। एंड सिमिलरली पीपल विद गुड ऑरा एंटर विद दोज पर्सन्स इन द फ्रेंडशिप, अदरवाइज अपने आप को दूर ही रखिए। अपने बड़े भाई बहनों को रिस्पेक्ट करिए, इवन इफ आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन पेशेंस को मेंटेन करिए। अपने डीड्स को हमेशा अच्छा करिए उनके ऑनर में, क्योंकि वॉट एवर दे आर डूइंग वो उनके कर्म हैं। आप अपने कर्म को जब ठीक रखेंगे, क्योंकि यू आर हेयर फॉर ए कार्मिक डेट्स, उसके कारण ही कार्मिक रिलेशनशिप में आया है। आप आज के अपने कर्म से उसको क्लियर करते हुए आगे पीसफुली बढ़ सकते हैं। इसीलिए उनके लिए ना गलत बोलिए, ना लड़ाई करिए, पेशेंस रखिए, ग्राउंडेड रहिए एंड रिस्पेक्टफुली उनके साथ डील करिए। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डोनेट करिए। कोई भी एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड कॉज हो, वहाँ पे डोनेशंस दीजिए। आपकी सातवीं दृष्टि फिफ्थ हाउस के ऊपर है, जो कि हाउस ऑफ एजुकेशन भी है। अगर आपने उस पर्पस के लिए या ऑर्फनेजेस के लिए, कहीं पे अनाथ आश्रम हैं, गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ लिख सकते हैं, और आपने उनके लिए पैसा दान किया या कुछ भी इवन टाइम आप डोनेट कर रहे हैं, दैट विल हेल्प यू फॉर दैट केतु इन दिस थिंग। मंत्र मेडिटेशंस ऑलवेज वर्क। जो बीज मंत्र है ओम केतवे नमः, वो आप केतु की एनर्जी को चैनलाइज करता है। सो अगर आपका 11th में और आप इस मंथ की रेसिटेशन रेगुलर करते हैं तो इट हेल्प्स टू स्टैंड, उसे कूल करने में आपको हेल्प करेगा। अपने आप को कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। ग्रीड को अवॉइड करें। जो भी फ्लक्चुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं फाइनेंशियल्स को लेके, क्योंकि अप एंड डाउन का चार्ट रहेगा केतु में फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके, तो वहाँ पे कामनेस का अपना वो दिखाएं, ग्राउंडेड रहें। एकदम से हाइपर टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है ऐसे केसेस के अंदर। सो अगर आपका केतु भी 11वें घर में है और वो प्लेसमेंट आपके डिज़ायर्स और एम्बिशंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाती है, तो ये हमें बेसिकली ये सिखाने आई है कि जो रियल हैप्पीनेस है वो ना तो गेंस में है, ना फ्रेंडशिप में है जो लास्ट करने वाली है, ना सडन एंड अप्स और डाउन्स जो फाइनेंशियल्स के हैं वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं। ये सब चीज़ें हमें पुश करने आई हैं हायर ग्रोथ की ओर, सेल्फलेस गोल्स के ऊपर एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। सो अगर ये इन सभी चीज़ों को आपने वाइजली हैंडल किया, आपने उसे समझदारी के साथ देखा, तो ये जो प्लेसमेंट है, जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। तो वॉच योर एक्शंस, ट्राई टू बी काम एंड ग्राउंडेड। आज के एपिसोड के अंदर केतु की 11th हाउस में पोजीशन में इतना ही। अगर आपका भी केतु 11th हाउस में है और आप अपने आप को इससे रिलेट कर पाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। आपको ये चैनल पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।